नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब द चैनल। और आपसे कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जी। क्योंकि वो किए बिना जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक्चुअली ये समझाइए गुरुजी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एस्ट्रोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक इंडिकेटर है, क्रिएटर नहीं है। जी। बृहस्पति ऐसा है तो ऐसा होगा, ये बृहस्पति इंडिकेशन दे रहा है। बृहस्पति की वजह से ऐसा नहीं है। सब कुछ हमारे अपने कर्मों की वजह से ही होता है, और वह कर्म हमारे आत्मा में अवस्थित रहते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, न जलती है न सुखाई जा सकती है। तो ये अनवरत हजारों वर्षों से चली आ रही है। शरीर ओढ़ती है ये आत्मा, इसलिए ओढ़ती है क्योंकि उसे कुछ कार्य कर रहे हैं, नहीं तो वो शरीर की उसे आवश्यकता नहीं थी। तो उस शरीर के माध्यम से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आत्मा कुछ कार्य करती है। अच्छे लोगों की जो बुद्धि होती है वो अच्छा कार्य कराती है, बुरे लोगों की बुद्धि बुरा कार्य कराती है। और बुरा कार्य कराने वालों के साथ फिर एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी है कि हम वहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति जरूर है जो हिसाब किताब रखता है, और वो ये कहता है कि तुमने पाप कर्म किए हैं, अब सजा भुगतो। भुगतनी पड़ेगी जी, सभी को भुगतनी पड़ेगी, क्या मैं तो क्या सब कोई लेखा और। जोखा है ऑलरेडी। जी, तो ये एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट करती है, लेकिन ये इंडिकेशंस इतने स्ट्रांग है। देखिए, भगवान जी कोई भी चीज इशारा दिए बिना नहीं करते। उन्हें अगर आपको दंड देना है तो इशारा करेंगे पहले। हम उस इशारे को ना समझिए, हमारी ना समझिए। हम चाहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली रॉट लर्निंग पर, रेक्टिफिकेशन जिसे सामान्यतः कहते थे, उस पर डिपेंड है। तो ABCDEF जी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, भगवान जी ऐसे बात थोड़ी करते हैं। उन्होंने इशारे से इशारा कर दिया, इशारे से आप समझ जाइए। तो एस्ट्रोलॉजी वो इशारा है कि मान लीजिए आपका बृहस्पति इस स्थिति में बैठ गया है, आपका शुक्र इस स्थिति में बैठ गया है, तो अब आपको अपने चरित्र के प्रति, अपने लिवर के प्रति सावधान रहना होगा। नहीं रहेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जी। अच्छा, आपने जैसे अभी लिवर की बात कही, तो एक टर्म आता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने कहा, इंडिकेशन होता है पहले तो समझ जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे अगर वर्क किया जाए तो ये बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट ला सकती है? वर्क बहुत कम हुआ है जी। और ये बात आपकी ठीक है, ये बहुत बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जी। कैसे? शीशे के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, उसने देखा कि गोचर बदला है। गोचर बदले हुए 15 दिन हुए हैं। बृहस्पति का गोचर बदला है। अब ऐसे करके अपनी जीभ देख ले। वो जीभ लाल है, नीलापन लिए हुए, सफेद है, यहाँ से कटने तो नहीं लगी, छाले तो नहीं आने लगी। 15 दिन में ये पता चलने लगेगा। उसी हिसाब से वो भोजन छोड़ दे या भोजन कुछ और चेंज कर ले। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये परहेज की वो कर ले तो उसे चिकित्सा सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ जी। मंगल जब भी अपना राशि परिवर्तन करके खराब राशि में पहुंचता है तो ऐसे में दुख, संताप और क्रोध बढ़ जाता है। व्यक्ति क्रोध में इतना भयंकर हो जाता है, ये अलग अलग राशियों के हिसाब से हम जान सकते हैं। तो इतना भयंकर वो हो जाता है कि अपने दाम्पत्य जीवन पर कुल्हाड़ी मार लेता है, अपनी नौकरी पर कुल्हाड़ी मार लेता है, या जबरदस्ती कहीं गाड़ी भिड़ा देगा और वहाँ लड़ाई लड़ेगा, अपनी फजीहत कराएगा सड़क पर, फौजदारी में फंस जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा, भाई बहनों के साथ लड़ बैठेगा। ये क्लियर इंडिकेशन है। ठीक, अब ये हमें कैसे पता चले कि ये मंगल ऐसे चेंज हो रहा है? तो ये क्या करे, तो हमारे हाथ पे वो रेखाएं जो सब लोग देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी, अच्छा ये रेखाएं आ रही है मंगल पर, इधर भी आ रही है मंगल पर, ऐसे करके 5 मिनट सर खुजाइए और उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंच जाइए
कि भैया 45 दिन अब चुपचाप पड़े रहना है, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। कोई खरीद फरोख्त भी खासतौर से लैंड संबंधी नहीं करनी, नहीं तो ये नुकसान कर देगा। ये है एस्ट्रोलॉजी और ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कि जैसे ही मंगल खराब हुआ आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, हड्डियों में दिक्कत एकदम से शुरू होगी, सर दर्द शुरू होगा, आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बस ये आप समझ गए तो अब ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए। प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ दवा है, वो करना शुरू कर दिए। थोड़ा वॉक कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करिए जो हंसते हंसाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप उनके साथ हंसी हंसाई अच्छी अच्छी बात कीजिए, मंगल का ये दौर खत्म हो जाएगा। मतलब ये पराविज्ञान तो हम लोग के यहाँ का अमेजिंग है। मतलब हर चीज़ बताई जा सकती है, समझी जा सकती है और अलर्ट रहा जा सकता है ये चीज़ें। अच्छा गुरुजी, पूर्व जन्म भी देखा जा सकता हो ऑब्वियस है एस्ट्रोलॉजी से कि मतलब क्या कर्म बंधन है जुड़े हुए हैं। तो और जो हम देखते हैं आज हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो दर्पण रहती है, हमारा मतलब चार्ट जो रहता है दर्पण रहता है कि हम क्या करके आए, उस बेस पे आगे क्या होने वाला है। तो क्या फिर जो हम कर्म कर रहे हैं चीज़ें बदली जा सकती है, और बदली जा सकती है तो कितनी हद तक? देखिए, भगवान जी ने मनुष्य को जन्म दिया जी और विवेक दिया। विवेक देके उनको स्वतंत्र कर्म करने के लिए छोड़ दिया। वो पूरी तरह स्वतंत्र तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्र कर्म कर सकता है। तो अगर वह अपने पूर्व जन्म से शिक्षा लेके इस जन्म में अच्छे कर्म कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ हो जाएगा। उसका जो पाप है वो पुण्य में कन्वर्ट होगा। मनुष्य जन्म मिला यही बहुत बड़ा कोई पुण्य था, लेकिन उसमें हम पाप कर देते हैं, अनजाने बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो उनको पुण्य में बदलने का एक मौका हमको मिल जाता है यदि आप पूर्व जन्म को समझ सके, यदि आप पूर्व जन्म को देख सके। लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, वो लोग जो कमजोर दिल के या जो लोग अति भावुक हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो इस जन्म को छोड़ के उस जन्म में ज्यादा रहने लग जाएंगे। हाँ, ये चीज कनेक्ट हो सकते हैं। अब है नहीं, अब हमारा शरीर वहाँ है नहीं, अब हमें लोग भी नहीं पहचानेंगे और इतना बारीक तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो हम दो नाव में सवार हो जाएंगे जी। इसलिए जो मिला है इसी में सेवा करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, ईमानदारी से भगवत भजन करते हुए ये जीवन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप पूर्व जन्म सधना शुरू हो जाएगा और उस जन्म के जो पाप कर्म है वो इस जन्म में ही पुण्य में बदलेंगे और हम बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति पालेंगे। जी, ये बहुत सारी पीड़ाएं तो बहुत सारे अलग अलग दोषों के कारण भी आती है। तो आपके हिसाब से कुंडली में जो दोष बनते हैं तो सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है आपके अनुसार? पितृदोष और ग्रहण दोष। पितृदोष और ग्रहण दोष। जी जी। पितृदोष मैं ज्योतिषीय आधार पे बात कर रहा हूँ। जी। पितृदोष और ग्रहण दोष। ग्रहण का मतलब है जब सूर्य चंद्रमा के बहुत क्लोज हो राहु और केतु, ये लोग तमाम राज्यों के होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ती है। आज 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये दोष बहुत खराब, ग्रहण दोष किसी को लगता हो तो। जी। और पितृदोष आप समझिए, घर में रौनक ही नहीं लगती। लोग साथ बैठेंगे, अच्छे मूड में बैठे, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। शादियां नहीं होंगी, हो गई तो बलिभूत नहीं होंगी, और कहीं संतान की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो लगातार पितृदोष के उपाय आप करते रहेंगे तो गाड़ी खिसकती रहेगी, नहीं तो एकदम रुक के खड़ी हो जाएगी। और धीरे धीरे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ये कम होने शुरू हो जाते हैं, इसमें परेशानियां हों। तो गुरुजी कोई मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन या उपाय नहीं है? परमानेंट नहीं है। अच्छा। आपको साल में 2 बार तो कम से कम यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। प्रतिदिन आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप करें, और साथ ही साथ हर शनिवार कुष्ठ रोगियों को या जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं है, जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद करते रहें। उनको कभी काला कभी पीला वस्त्र दान कर दिया, उससे चीजें चलती रहेंगी, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं। जिस दिन छोड़ दिया उसी दिन से परेशानियां शुरू। ओके।
तो गुरुजी जैसे बहुत सारे उपाय रहते हैं, मतलब लोग जैसे बताते, जैसे एक अनुष्ठान बताया आपने एग्जाम्पल, कभी कोई कहता है कुछ चीज़ें दान करनी है, रत्नों से भी कुछ सॉल्यूशन लिए जाते हैं, और साधनाएं वगैरह भी होती हैं, कुछ मंत्र जाप होते हैं। तो इनमें से ये अलग अलग कैटेगरी के सबसे इफेक्टिव और जल्दी फलीभूत होने वाली चीज़ आप किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले व्यवहार का परिवर्तन, क्योंकि हर ग्रह एक निश्चित व्यवहार देता है। हम उस ग्रह से यदि पीड़ित है तो व्यवहार में परिवर्तन कर रहे, वह ग्रह प्रभावी कम हो जाएगा। दूसरी चीज है प्रभु का भजन। तीसरी चीज है कोई एक सेवा ले ले हर व्यक्ति, और उसे जीवन पर्यंत करे जरूर। 2 ले सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, 4 ले सकता है और भी बढ़िया बात है, लेकिन हर व्यक्ति एक सेवा तो कर ही सकता है। सेवा मतलब किसी की भी, बुजुर्गों की ले ले, बुजुर्गों की गौ ले माता ले, की ले ले, पानी की ले ले, पानी के लिए जी। पानी की सेवा भी तो बहुत बड़ी सेवा है। तालाब गंदा हो रहा है, उसकी सफाई की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है जी। प्रकृति पूजा हम लोग करते ही थे, तो प्रकृति के उत्थान की सेवा ले ले, कोई भी एक सेवा ले ले, पशु पक्षी की, घर के लोगों की, समाज के लोगों की, तो प्रकृति की, ये एक वो सेवा ले ले। 3 ये चीजें हैं जी। फिर मैं रखता हूँ जड़ी बूटियों को। अच्छा। हाँ। और जड़ी बूटियों के बाद फिर मैं रखता हूँ धातु को, सोना चांदी आदि जी। और रत्न मेरी कैलकुलेशन में सबसे पीछे। मैंने पूरे जीवन में शायद 3 बार 4 बार से ज्यादा किसी को हीरा पुखराज नहीं बताया होगा, वो भी बहुत शुरू में। अब मुझे समझ में आ गया कि यही चीज आप करेंगे, इसी से लाभ होगा, अन्य किसी चीज से अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। थेरेपेटिक यूज जरूर है रत्न का, ये मैं मानता हूँ, और वो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए। वो जीवन पर्यंत आपकी मदद करेगा ऐसा नहीं है। जड़ियां जो मदद कर देती हैं वो अद्भुत होती है, और मंत्र शक्ति अद्भुत है, लेकिन मंत्र का जो उच्चारण होता है वो भी महत्वपूर्ण है, और मंत्र जपने का जो तरीका है, जो समय है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को उसके इष्ट पता हो, उनका मंत्र वो करना शुरू कर दे, बस दर्जा। मतलब इतना जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे जेम स्टोन्स पहने, कर्म करो सब हो जाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है जी।